माय डियर स्टूडेंट, मैं आज पुनः क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति लेके उपस्थित हैं। इससे पहले इस चैप्टर का हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सोल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आइए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग को अनुपात निकालना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुपात जब भी किसी प्रश्न में रहे और हमको जब अनुपात निकालने के लिए कहा जाता है तो हम लोग जो है कि अनुपात 1 मानते हैं। कह रहा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे क्या है कि अनुपात 1 ये वाट है, जिसमें कह रहा कि बिंदु a -5 और b का निर्देशांक दिया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। वह बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है, वह अनुपात ज्ञात करना है जो क्या होता है कि x अक्ष इन दो बिंदुओं को क्या करता है, विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष का जिस बिंदु द्वारा इस रेखाखंड को हम लोग के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो x अक्ष का बिंदु भी चाहिए और जो है इसका जो है अनुपात भी चाहिए। आइए सबसे पहले हम जो है फिगर जो है देखते हैं कि कह रहा है कि जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो मान ही लेंगे कि माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु P है जो के अनुपात 1 में विभाजित करती है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक बात समझने की ज़रूरत है। हम क्या माने हैं कि माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु P है, तो यह बिंदु P कहाँ पर है, x अक्ष पर है। इसलिए हम लोग P का निर्देशांक लिख सकते हैं कि P का निर्देशांक क्या होगा कि हम लोग जो है P दे देंगे। जब बिंदु x अक्ष पर है तो यहाँ पे क्या होगा कि y 0 होगा, यानी इसका जो है निर्देशांक क्या हो जाएगा कि x 0 हो जाएगा। इस बात को समझिए। इससे पहले भी पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है तो x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है कि y अक्ष पर x 0 होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो फिगर देखते हैं। फिगर में क्या है कि कोई x अक्ष है, ये हम लोग क्या किए कि x अक्ष मान लिए, ये x अक्ष है, लिख भी देते हैं x डैश, ये इसका जो है मूल बिंदु है। अब क्या है कि ये x अक्ष द्वारा ये जो रेखाखंड AB दिया है, हम लोग यहाँ पे जो है A मान सकते हैं इस बिंदु को, और इस बिंदु को हम लोग जो है B मान सकते हैं। तो P बिंदु, x अक्ष पर कोई बिंदु हम लोग अभी क्या माने थे, P माने थे, ये P और ये क्या हो गया x 0। ये P बिंदु द्वारा AB रेखाखंड के अनुपात 1 में विभाजित होता है और A का निर्देशांक हम लोग, तो आइए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो है निर्देशांक A बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि है 1 और -5। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax1, y1 इज इक्वल टू A, और यहाँ पे लिखेंगे 1, -5। ये हम लोग A का लिखे, और B का भी हम लोग लिखते हैं। B का दिया हुआ है x2, यहाँ पे y2 लिख देते हैं, और जो है ये B का जो है क्या दिया हुआ है, B का दिया है -4, 5। इस तरह जो हम लोग क्या किए, फिगर भी बना लिए। हमको क्या निकालना है कि जिस अनुपात में विभाजित करता है वह निकालना है, और जो है बिंदु x अक्ष पर जो बिंदु P है इसका भी निर्देशांक निकालना है। आइए हम लोग सबसे पहले जो है k का मान निकालते हैं। वह कैसे निकालेंगे, आप लोग इसमें देखिए कि ये जो P का निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है, तो x के स्थान पे तो x है, लेकिन y के स्थान पे क्या है कि 0 है। यदि हम लोग जो है y वाला जो है y का निर्देशांक लेके चलते हैं तो यहाँ पे k का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से, क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ध्यान दिएगा यहाँ पे हम लोग जो है y को लेके चल रहे हैं,
और y को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि y का मान क्या है यहाँ पे 0 है। और यदि हम लोग x को लेके चलेंगे तो इस जो है व्यंजक में मेरा जो है 2 अननोन हो जाएगा, जिससे जो है किसी का मान जो है नहीं निकलेगा। अब आइए हम लोग जो सबका जो है मान लिखते हैं। तो यहाँ पे y का मान क्या है कि 0 है, x का मान तो x है, y का मान क्या है 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे 0 बैठाएंगे। और m का मान आप लोग देख रहे हैं कि अगर यदि हम लोग k को m मानते हैं, 1 को n मानते हैं, तो यहाँ m का मान k हो जाएगा और y2 का मान क्या होगा 5 होगा, प्लस n का मान कितना होगा 1 होगा, 1 लिखते हैं यहाँ, और y1 का मान कितना होगा -5 होगा, -5 सेट कर दिए। नीचे क्या है कि m प्लस n है, यानी यहाँ क्या k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 5k -5 बाई k प्लस 1। यहाँ पे यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5k -5 इजिक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1, तो ये जो है 0 हो जाएगा। और ये 5k बराबर कितना होगा, ये 0 -5 जो है दाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। और k का मान कितना निकल जाएगा 5/5 लिखेंगे, यानी जो है कितना आया 1 आया, k इक्वल टू 1 आया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, k को हम लोग k/1 भी लिख सकते हैं और 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं। इस तरह जो है k अनुपात 1 बराबर क्या आ जाएगा 1:1। ये पहला आंसर हम लोग का हो गया। तो हम लोग सवाल था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोग वह अनुपात निकाले कितना 1:1। अब करा कि x अक्ष का जो बिंदु इसको विभाजित किया है कि अनुपात 1 में, इस बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु का निर्देशांक तो हम लोग जो है y का मान 0 यहाँ जानते ही हैं, सिर्फ जो है x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू लिखते हैं। x बराबर फार्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m का मान कितना है, m का मान k है और k का मान हम लोग 1 लाए हैं अभी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं k इंटू x2 का मान कितना -4 प्लस, और n का मान कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और x1 का मान कितना है 1 है। यहाँ देखिए x1 का मान 1, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1 सेट करेंगे। नीचे क्या है कि m प्लस n यानी k प्लस 1 लिखेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, k का मान भी हम लोग जो है 1 निकाले हैं, यहाँ k अनुपात 1 तो 1:1, इसलिए k का मान कितना 1, यानी हम लोग यहाँ पे क्या सेट करेंगे, ये 1 इंटू -4 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी x बराबर मेरा क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया -3 बटे 2। ये आया x का वैल्यू। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए px0 इसका मान, तो p हम लोग दे दिए, x का मान 3/2 इसको भी लिख दिए, y का मान 0 है इसको भी लिख दिए। ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए। प्यारे बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 पहला बिंदु का निर्देशांक है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 4, y, तीसरा का है x, 6 और चौथा बिंदु का है 3, 5। कह रहा कि इसको इसी क्रम में लेने पर, यानी इसको जो है क्रम के अनुसार, इसी क्रम में लेने पर यानी क्रम के अनुसार लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है 4 बिंदु का जो निर्देशांक दिया हुआ है, ये क्या है एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये ABCD हम लोग यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। यहाँ पे A देते हैं, ये B हो गया और ये C और ये D। ये क्या है कि एक समानांतर चतुर्भुज है और इसका शीर्ष के बारे में बोला इसी क्रम में लेने पर, यानी पहले हम लोग को 1, 2 लेना है, फिर लेना है हमको 4, y, उसके बाद हम लोग को लेना है x, 6 और यह अंत में लेना है 3, 5। ये किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिया हुआ है। अब हमको क्या कह रहा है आगे कि लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए। इसमें जो आप लोग बिंदु C में x देख रहे हैं
और बिंदु बी में वाई देख रहे हैं, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज ABCD में आप लोग देखिए कि इसका एक विकर्ण AC है, इसको मिला रहे हैं, और दूसरा विकर्ण क्या है कि BD है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिला रहे हैं। जब विकर्ण AC और BD को हम लोग मिलाए तब क्या क्या कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया है। और हम लोग यह जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करता है तो समद्विभाजित करता है, यानी जितना OA होगा उतना ही OC होगा और जितना OB होगा उतना ही OD होगा। आइए सबसे पहले हम जो कुछ भाषा में लिखते हैं इसमें लिखेंगे कि माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये हम लोग जो है लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि जो है XY का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो O है, O को हम लोग इसका निशान मान लेते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y, यानी O का हम लोग क्या मान लिए हैं निशान, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। हम इसको जो है आपको बहुत इजी वे में जो है सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। सिर्फ आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम लेके आएंगे तो आपको जो है इसका जो है इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बात अभी हम बोले थे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यदि हम लोग यहाँ पे लिखें कि चूंकि बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है AC का मध्य बिंदु, क्योंकि अभी हम क्या बोले आपको कि दो बराबर भाग में AC को O बांटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा O जो है AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। और आप लोग क्या जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला कि कैपिटल X बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 का मान इसमें कितना है, x1 का मान 1 है और x2 का मान x है और बाई 2, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर इसी तरह कैपिटल Y हम निकाल रहे हैं, तो y1 प्लस y2 बाई 2, y1 का मान देखिए 2, y2 का मान देखिए 6 बाई 2, ये समीकरण 2 हो गया। हम आपको बहुत इजी वे में जो है और स्पष्ट रूप से सिखाएंगे सोल्व करने के लिए। अब देखिए कि जिस तरह हम बिंदु O जो है AC का मध्य बिंदु है, उसी तरह बिंदु O क्या है कि जो है BD का भी मध्य बिंदु है। इस बात को भी हम लिखते हैं, पुनः बिंदु O क्या है, BD का मध्य बिंदु है। हम आपको जो है क्लियर जो है बता रहे हैं। तो जब O BD का मध्य बिंदु है, अब फिर जो है X बराबर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x1 y1, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा D पे x2 y2, यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा कि 4 प्लस 3/2 होगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 3/2, इसको समीकरण हम जो है 3 मानते हैं। और फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y कैपिटल Y बराबर, यहाँ हम कैपिटल Y माने हैं, तो y प्लस 5/2 होगा, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस 5/2, ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए हम क्या किए हैं कि समीकरण 1 2 3 4 लेते आए हैं, इससे अभी जो है इजी वे में आपको हम जो x और y का मान बता देंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखिए, समीकरण 1 तथा 3 से। देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इसको एक ही साथ हल करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो समीकरण 1 और 3 से क्या होगा कि दोनों का बायां साइड बराबर, एक में भी बायां साइड x है, 3 में भी बायां साइड x है, तो जब बायां बराबर तो दायां भी बराबर। तो दायां क्या है 1 प्लस x बाई 2
बराबर 4 + 3/2, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + x/2। इसको आप लोग देखिए 1 + x/2 ये बराबर किसका हो जाएगा, 4 + 3/2। इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 + 3/2। ये 2 कैंसिल, 1 + x = कितना हो जाएगा, 4 3 7। सिर्फ x बराबर कितना हो गया, 7 - 1, यानी x का वैल्यू कितना निकला है मेरे पास, x = हो गया 6। एक आंसर हम लोग का हो गया। x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, x हम लोग जो है निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो है y का मान निकालेंगे, और y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण 2 तथा 4 से लिखते हैं। देखिए समीकरण 2 में बायां साइड y है, समीकरण 4 में बायां साइड क्या है, y है, तो y बराबर हो गया, तो ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि y + 5/2 = कितना, 2 + 6/2। ये 2 कैंसिल हो गया, y + 5 = कितना, 6 2 8 हो गया। सिर्फ y बराबर कितना हो गया, 8 - 5, यानी y का वैल्यू कितना निकला, 3। ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इसमें करा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोगों को ए का निर्देशांक जो है ज्ञात करना है, मालूम करना है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है, यानी यहाँ पे वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, तथा बी के निर्देशांक 1,4 यानी बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप लोग 7 में अभी अभी क्या पढ़े कि इसमें क्या है कि एक वृत्त है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक वृत्त जो है ड्रॉ कर लेंगे। एक वृत्त खींच लिए। अब जो है वृत्त का ये वो दिए केंद्र, वो है ना, और केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाएगा। ये भी हम लोग मान लिए, ये भी क्या हुआ, वृत्त का जो है व्यास हो गया। आगे देखिए क्या करा कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ए का निर्देशांक हम लोग x1, y1 माने हैं, यही हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे क्या करा है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यानी वृत्त का केंद्र 2,3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई मान लेते हैं, और ये एक्स वाई का मान कितना दिया है कि 2,-3, 2,-3 यहाँ हम लोग जो है लिख दिए। और b के निशान कितना दिया है, 1,4 दिया है। यहाँ पे हम लोग x2, y2 देंगे, और यहाँ पे b का मान कितना है, 1,4, इसको भी हम जो है लिख लिए। अब आगे क्या करा है कि इसको हम जो है थोड़ा सा जो है भाषा में भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे कि माना कि COR एक वृत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वृत्त माना है, जो सर्किल माना है, उसका केंद्र क्या है, O है, और उसका त्रिज्या क्या है, R है, जिसका व्यास AB है। ये भी हम लोग जो लिख देते हैं, जिसका व्यास AB है। अब थोड़ा सा एक बात आप लोग जो है इसमें समझिए कि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो केंद्र O है, तो OA त्रिज्या है और OB भी क्या है, त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा जो है समान होती है। इस तरह बिंदु O को हम लोग AB का मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। इसको हम लोग जो है और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AX1, y1 बराबर, यहाँ A देंगे, और x1 का मान कितना ये निकालना हम लोग को, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट, है ना, ये हो गया क्या, वाट हो गया। और जो है ये OXY इसका मान दिया हुआ है, ये हम लोग लिख सकते हैं 2,-3, और ये B का मान दिया है, ये हम लोग लिख सकते हैं BX2, y2, यहाँ B देंगे, और यहाँ 1,4 लिखेंगे। आइए अभी तक हम जो है सिर्फ क्या किए, फिगर बना के जो बात प्रश्न में दी हुई थी उसको जो हम लिखे हैं। अब हम जो है इसको जो सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप लोग यह जाने कि ये जो बिंदु O है,
तो ये क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है? आप लोग को बोले थे कि जितना ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, ये इसी वृत्त का त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो भाषा में लिखते हैं कि चूंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है और जैसे ही ये मध्य बिंदु हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मध्य बिंदु वाला सूत्र जो है सेट करेंगे। तो मध्य बिंदु है तो आप लोग अब क्या जानते हैं कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2। यही होता है मध्य बिंदु का सूत्र। अब देखिए अब हम लोग जो क्या करेंगे कि x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो हम लोग x के स्थान पे यहाँ क्या लिखे 2 लिखे, बराबर दे दिए। x1 के जगह क्या लिखेंगे x1 ही लिखेंगे, क्योंकि a के निशान हम लोग को निकालना है और x2 का मान कितना है 1 है, तो प्लस दे के यहाँ क्या करेंगे 1 लिखेंगे। नीचे कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये कितना होगा कि x1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2 दूना ये 4 हो गया। सिर्फ अब जो है ये x1 इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 1, यानी x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, ये निकल गया 3। अब हम क्या करेंगे कि y निर्देशांक से जो है y1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि y का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं -3, या यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना है -3 है। तो y के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ -3 सेट करेंगे और y1 का तो मान मालूम नहीं है इसलिए y1 ही लिख देते हैं। अब प्लस y2 का मान कितना है 4 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए y2 के स्थान पे 4 सेट किए हैं, y में 2 है हम लोग यहाँ पे 2 जो है दे देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा y1 प्लस 4 इक्वल टू कितना -3 को जो है 2 से गुना करेंगे तो ये -6 होगा। अब जो है ये y1 इक्वल टू कितना होगा ये -6, 4 प्लस 4 को दाईं ओर लेके जाएंगे ये -4 हो जाएगा, यानी y1 का मान कितना हो जाएगा -10 हो गया। तो हम जो है x1 और y1 का भी जो है मान निकाल लिए। मेरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि a के निर्देशांक बराबर व्हाट, यानी a का निर्देशांक हम लोग को निकालना था। तो a का निर्देशांक क्या है, a है x1 y1, यानी हम लोग फिर यहाँ पे a देंगे और x1 का मान कितना है 3, यहाँ 3 लिखेंगे और y1 का मान कितना -10, यहाँ पे हम लोग -10 लिखे। इस तरह ये हो गया a1 का निर्देशांक और यही हो गया आंसर।